नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, शिक्षकेतर कर्मचारी, शोध छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मंच संचालन हिंदी विभाग के सुधा रश्मि ने किया। अपनी कालजयी कविता से मनीष भारती ने सभी गणमान्य अतिथियों का मन मोह लिया। भारतवर्ष के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के गांधी भवन परिसर में उपस्थित विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी, विश्वविद्यालय के समस्त आदरणीय शिक्षक मित्रों, अधिकारियों, विद्यार्थी दोस्तों, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि इस गांधी भवन के परिसर में 26 जनवरी को दूसरी बार ध्वजारोहण का अवसर मिल रहा है। हम भारत के ही नहीं, विश्व भर के सबसे पहले गणतंत्रों की भूमि पर खड़े हैं। ये भी हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। बिहार ने ही विश्व को पहली बार गणतंत्र बताया कैसा होता है। और जब हम आधुनिक गणतंत्र दिवस बनाते हैं तो हम बिहार के उस गौरवशाली अतीत का स्मरण भी करते हैं। समाज विज्ञान के विद्यार्थियों को गणतंत्र की यांत्रिक परिभाषाएं सिखा दी जाती हैं, जिसके अनुसार राज्य के प्रमुख का निर्वाचित होना मात्र ही गणतंत्र होता है। लेकिन गणतंत्र भावना के रूप में, विचार के रूप में, विश्वास के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में और एक नए राष्ट्र के उदीयमान स्वरूप के रूप में जब हमारे सामने आता है तो वो गण में ही तंत्र को मात्र नहीं देखता, वह जन में भी तंत्र को देखता है। वो प्रत्येक व्यक्ति में तंत्र को और व्यवस्था को देखता है। जब वो प्रत्येक व्यक्ति में देखता है तो यह विश्वास, यह आस्था हमारी सुदृढ़ होती है कि हम सबका यह तंत्र है। इसीलिए भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना के आरंभिक शब्दों में हम भारत के लोग यह घोषणा करता है। हम भारत के लोगों ने 1950 की 26 जनवरी को अपने इस आधुनिक संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। इसलिए यह संविधान, यह संवैधानिक व्यवस्था, यह तंत्र, यह राष्ट्र, यह देश, यह सब कुछ हम सबका है। और यदि हम सबका है तो हमारी इसमें आश्वस्ति हमारे अधिकारों मात्र की नहीं है, हमारे दायित्वों की भी है। तो गणतंत्र दिवस आज हमें यह स्मरण भी कराता है, यह बोध भी कराता है कि यह आधुनिक राजनीतिक प्रशासनिक अभिकरण के रूप में जो व्यवस्था हमारे सामने विद्यमान है, इसे प्राप्त करने में, इसे यहाँ तक लाने में देश के अन्यान्य क्षेत्रों के, अन्यान्य धर्मों के, अन्यान्य जाति समूहों के, अन्यान्य नगरों, कस्बों, मोहल्लों के लोगों ने बलिदान दिया है, अपने जीवन का सर्वस्व अर्पित किया है, तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए आज का दिन उन्हें स्मरण करने का भी है, उन पुण्यात्माओं को प्रणाम करने का, श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी है। आज का दिन यह जानने का भी है कि इस तंत्र में हमारी आस्था के किसी भी प्रकार के न्यून होने की जो आशंकाएं हैं, उन्हें कैसे कमजोर किया जाए, उन्हें कैसे क्षीण किया जाए, हमारी आस्था और बलवती हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। गणतंत्र केवल निर्वाचनीय पद्धति, निर्वाचन की व्यवस्था उस पर आधारित नहीं है। वह केवल कुछ जनप्रतिनिधियों को चुनने के क्रम का मात्र नहीं है। वह
जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारी अपनी वाणी, अपने स्वर को देश भर के प्रत्येक नीति निर्माण की संस्था में पहुंचाने का माध्यम भी है। हमें यह विश्वास भी होता है कि जो भी नीति निर्माण देश भर में होगा वह प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा। वह प्रतिनिधि किसी भी प्रकार से, निर्वाचन से, चयन से, नामांकन से, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन यह प्रतिनिधित्व की व्यवस्था और उसका सुनिश्चयन इस बात का प्रमाण है कि हम गण के इस तंत्र में पूरी आस्था रखते हैं और यह गण का तंत्र हम सब का जन का तंत्र है। इसलिए आज का यह अवसर यह विचार करने का भी है कि हम जिन भी व्यवस्थाओं में विद्यमान हैं, आप एक नए उदीयमान केंद्रीय विश्वविद्यालय का अंग है। मैं प्रायः से आप मित्रों से कहता हूँ, विद्यार्थी दोस्तों से भी और शिक्षक साथियों से भी, अधिकारी बंधुओं से भी, कि आपके लिए ये एक बड़ा सुअवसर है। हम एक उदीयमान केंद्रीय विश्वविद्यालय का अंग है। बहुत सारी अव्यवस्थाओं, असुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं की कमियों के बाद भी हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपनी छात्र संख्या में वृद्धि की है, हमारी पुस्तकालय की स्थिति सुदृढ़ हुई है, हमारी प्रयोगशालाएं और उन्नत हुई हैं, हमारी कक्षाओं में आधारभूत संरचना बढ़ी है, हमारे पास शोध छात्रों का प्रवेश बढ़ा है, राज्य से बाहर के छात्रों की संख्या बढ़ी है, हमारी महिला छात्राओं की संख्या बढ़ी है, वे 500 की संख्या पार कर गई हैं इस बार इस विश्वविद्यालय में। ये जो निरंतर विकास हो रहा है, यह विकास सामूहिक विकास का प्रतिफल है, सामूहिक परिश्रम का प्रतिफल है। ये किसी एक व्यक्ति का परिणाम नहीं है, किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है। हम आप सबका समेकित प्रयास हमें यहाँ तक लाया है। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि हम इस समेकित प्रयास को निरंतर बनाए रखें, हम अपनी शक्ति को समाविष्ट करें, एक साथ करें, एकत्रीभूत करें और यह विश्वास करें कि इस विश्वविद्यालय को देश के शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों में पहुंचाने के लिए हमें कोई शक्ति नहीं रोक सकती। हम भविष्य में देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पिछले कुछ वर्षों में हम 40 से 23वें स्थान पर आए हैं। हम ये प्रण लें कि हम अगले कुछ वर्षों में 40 में पहले दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे। इसके लिए कोई विशिष्ट आयोजन की आवश्यकता नहीं होती, किसी आधारभूत संरचना की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी हमारे दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, जितनी हमारे स्वयं में आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। तो मैं आप सबका इस बात के लिए आह्वान करता हूँ कि हम ये विश्वास कर सकें कि हम आगे बढ़ेंगे, इसी गति से बढ़ेंगे, इससे भी तीव्र गति से बढ़ेंगे और अगले गणतंत्र दिवसों में जब भी इस क्षेत्र में, इस गांधी भवन परिसर में हम एकत्रित होंगे तो हमारी ये संख्या और बढ़ेगी, हमारे जो शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी, छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ेगी, भवनों की संख्या बढ़ेगी, प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ेगी, विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति करेगा, हमारे आपके शिक्षकों और लेखकों की पुस्तकों की संख्या बढ़ेगी, उनके शोध पत्रों की संख्या बढ़ेगी, उनके सम्मानों की, पुरस्कारों की संख्या बढ़ेगी। आप सबकी प्रगति विश्वविद्यालय की प्रगति है। मैं प्रायशः कहता हूँ, व्यक्तिगत प्रगति भी यदि आप करेंगे, मेरा कोई विद्यार्थी यदि कहीं कोई पुरस्कार पाता है, सम्मान पाता है, तो वो इस विश्वविद्यालय का सम्मान है, हम सबका सम्मान है। मेरा कोई शिक्षक अच्छा शोध पत्र लिखता है तो वो हम सबका सम्मान है। इसलिए हम सबका सम्मान समेकित रूप में बढ़ेगा। इसी आशा, इसी प्रार्थना, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700947 75 883 पर।